अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। आज मैं बना रही हूँ दाल गोश्त विद प्लेन ब्राउन राइस। उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो दाल, 1 चम्मच हमें चाहिए सूखा धनिया, 1 चम्मच चाहिए नमक, हल्दी और गरम मसाला, 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 टमाटर, सब्ज़ मिर्चें। आधा किलो गोश्त, ये मटन का गोश्त है। ये धोकर मैंने साफ़ कर कुकर में डाल दिया है और 1 गिलास इसमें भरकर पानी का शामिल कर लें। और ये बकाया स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। और ये टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी शामिल कर लें। और कुकर को चूल्हे पे रख लें और कुकर बंद कर दें। एक साइड पे हमने एक बर्तन रखा है, उसमें आधा किलो दाल ये मैंने आधा घंटा भिगो कर रखी हुई थी। इसको 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर बॉयल होने के लिए रख दें। जब इसमें बॉयल आ जाए और ये ऊपर वाइट वाइट सा आ जाए, इसको निकाल दें चम्मच की मदद से। इससे दाल का जायका ख़राब हो जाता है। इसको बॉयल कर लें और चम्मच चलाते रहें। जब ये बॉयल हो जाए, इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए, 75% ये गल जाए, तो इसको एक स्टेनर में डालकर पानी स्टेन कर लें। और अब हम देखते हैं कि 15 मिनट हमने कुकर चलाया था। इसकी वेट खोलकर देखते हैं हमारा गोश्त गल चुका है कि नहीं। अगर नहीं गला तो हम दोबारा कुकर लगा देंगे। माशाल्लाह हमारा गोश्त गल चुका है और इसका कलर भी ज़बरदस्त आया है। इसमें 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लें। अभी मैं थोड़ा ऑयल डालूँगी, बकाया हम जब दाल को बघार देंगे, बकाया हम फिर डालेंगे। अब ये जो दाल मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, इसको गोश्त में शामिल कर लें और चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहें। 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई कर लें और चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। 10 से 15 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह भून जाए, तो इसमें 1.5 गिलास पानी का शामिल कर लें और कुकर बंद कर दें। 10 मिनट बाद फिर हम इसको खोलेंगे। उतनी देर में हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। 1 बड़े साइज़ का प्याज लें, इसको बारीक बारीक कटिंग कर लें। चावलों के लिए चावलों का मैं आपको एक सीक्रेट मसाला बताऊंगी, वो आप ज़रूर बना कर रखें अपने घर में। जब भी चावल बनाएं तो आप वो मसाला ज़रूर ऐड करें। 1 पाव लें सूखा धनिया, 1 पाव ज़ीरा और 1 पाव सौंफ और आधा पाव लौंग। ये चारों मसाले हम वज़न लेकर, लौंग थोड़े कम लेने हैं, इनको रोस्ट कर बारीक पीस लें। ये देखें, ये वो वाला मसाला है, बकाया साबुत मसाला है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मसाला मैंने चावलों के लिए स्पेशल बना कर रखा हुआ है। आप भी ये ज़रूर बनाएं। ये साबुत मसाला है और ये भी, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। आप ये ज़रूर बना कर रखें तो इंशाल्लाह वाकई कहेंगे आप कि इसकी खुशबू ज़बरदस्त है। थोड़ा पानी डाल लें जब प्याज ब्राउन हो जाएं, और साथ ही वो मसाला जो मैंने आपको अभी बताया है, आप इसको ज़रूर बना के रख लें। और जब भी कोई चावल बनाएं तो इसमें शामिल ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह आपके चावल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये आधी चम्मच मैंने हल्दी और 1.5 चम्मच भर कर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको हिला लें ताकि प्याज हमारे अच्छे से कलर छोड़ दें। और इसमें 1.5
गिलास मैंने चावल भिगोकर रखे हुए थे, इसमें मैंने 3 गिलास पानी शामिल कर दिए। जब हमारे प्याज ब्राउन हो गए थे, आधा घंटा भिगोकर मैंने चावल रखे हुए थे। उसके बाद जब पानी को बॉयल आ जाए तो चावल बीच में शामिल कर लें। और चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। मसाला हमारा मिक्स हो गया है। 10 से 15 मिनट के बाद हमारे चावल कुछ इस तरह हो गए थे। अब ये हमारे चावल दम के लिए तैयार हैं। इसको हम चम्मच से मिक्स कर कर 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। इधर हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि हमारी दाल पक कर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह हमारी दाल, और चम्मच की मदद से अच्छी तरह दाल को और नरम कर लें। दूसरी तरफ हम प्याज का बघार दाल को देने के लिए रेडी करते हैं। एक पैन लें, इसमें छोटा प्याज काट कर बारीक बारीक वो रख दें और दाल को अच्छे से चूल्हे से उतार कर मैश कर लें ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए, गोश्त में शामिल हो जाए। बघार हम अपनी दाल को देने के लिए रेडी कर रहे हैं। ये हमारा बघार तैयार हो रहा है। इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें कट करके बीच में छुरी की मदद से वो डाल दें। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसको दाल गोश्त में डाल दें। हमारी दाल माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है और दूसरी साइड पे हमारे चावल भी माशाल्लाह पक कर रेडी हो चुके हैं। दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को सर्विंग के लिए प्लेट में डालते हैं। एक छोटी सी कटोरी लें, इसमें चावल दबा दबा कर डालें। ये हम 1 प्लेटर राइस की प्लेट रेडी करेंगे। ये बहुत खूबसूरत हमारी प्लेट बनकर तैयार होगी। आप भी इसी तरह डेकोरेट करें। एक कटोरी में हमने खीरे, टमाटर, लेमन और दूसरी कटोरी में हमने अचार और एक कटोरी में हम जो दाल हमारी रेडी हो चुकी है वो डाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी प्लेट कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको खाएं, मेहमानों के लिए भी बनाएं। दोपहर में ये बहुत मज़े के लगेंगे, अचार के साथ, दाल गोश्त के साथ। और ये देखें हमारे चावलों की डेकोरेशन कितनी ज़बरदस्त हुई है। आप भी सेम इसी तरह कीजिए, देखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही है। आप ये ज़रूर बनाएं और मसाला तो आप लाजमी रेडी करें। और जब भी आप ये मसाला चावलों में डाल लिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे मसाले की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली मेरी रेसिपी फ्री में देखने को मिले। अब हम टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसी बनी है। माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बना है। ये आप मुझे बताइएगा ज़रूर जब आप बनाएंगे। अब मैं अपनी बेटी को टेस्ट करके दिखाऊंगी कि उसको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।